ऐसी बाबा की बारात शुरू भई। अद्भुत बारात का आनंद। बाबा की बारात चली और जैसे ही बारात हिमबान के घर पर पहुंची नगर में, तो सबसे पहले तो हिमबान के नगर में देवता पहुंचे बाराती बन करके। तो देवताओं में भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी आदि देवता, इंद्रादिक देवता सब सज धज करके चले। विष्णु भगवान बीच में, बाकी देवता अगल बगल। तो जो गांव के नगर वाले स्वागत करने वाले थे, उन्होंने देखा आहा हा बारात तो बड़ी खूबसूरत है। विष्णु भगवान को देखकर बोले लगता है दूल्हे राजा जे ही है। नारद जी बोले दूल्हे राजा ये नहीं है, ये तो बाराती है, बारात। गांव वाले बोले वाह, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे मूड डाल के बोले अब आऊं चाउद भाई साहब देख लियो, बताने से क्या फायदा है, थोड़ी देर में प्रभु आने वाले हैं, दर्शन कर लेना, अद्भुत दर्शन है। तो गांव वाले बोले मतलब? अरे नारद जी बोले कुछ नहीं, स्वागत की तैयारी तेज करो, आने वाले। देवता पहुंचे और जाते ही मिर्चवानी स्वागत बाद में सबसे बोले पंगत ले आओ। खा पी के देवता तैयार। अब भोले बाबा ने थोड़ी दूर कैलाश पर्वत से चले ही तब तक देखा कि पीछे एक भी बाराती नहीं। भोले बाबा बोले नंदी जो बताओ कि अपन कितने लोग हैं? नंदी बोले 4। कौन कौन? बोले नंदी, भृंगी, श्रृंगी और हाप। भोले बाबा बोले बाराती कितने होने चाहिए? नंदी बोला जिस हिसाब का दूल्हा हो उस हिसाब की बारात। भोले बाबा बोले हमारे हिसाब से? बोले कम से कम 2, 4, 6, 8, 10 हजार होने चाहिए। भृंगी बोला नहीं, कम से कम 1 लाख। बाबा बोले बाराती कहाँ गए? बोले वे तो चले गए। बाराती क्यों आगे चले? आपके रूप को कोई सह नहीं पाता है। अब बोले क्या? तो सीधी बात बोले, आपके रूप के दर्शन सब कोई सह नहीं पाता है। अच्छा हाँ। भोले बाबा बोले अपने वाले बुला लो बाराती। नंदी बोले तनक देर है, समय दो हमें, रुको आप, वे तो तैयार है बैठे। अब भोले बाबा के अपने वाले बाराती को आए। नंदी गए, डमरू उठाई, बाबा का आदेश है बम हर हर भोले। भूत हो, पिशाच हो, सांकनी हो, डाकनी हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, बेताल हो, चुड़ैल हो, बैरवासन हो, सब हो हाजिर। भोले बाबा की चली है बारात। भूत की कत रोत चिल्ला हर हर भोले का। भूत आ गए, पिशाच आ गए, सांकनी डाकनी, अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रकट हो गए। लाखों भूत, ऐसे ऐसे भूत। एक भूत ऐसा कि उसके 4 मुख, एक पूरब में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में। अच्छा हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है पत्तल परसने वाले को। कौन सी दिशा में डालेगा, कौन सी दिशा में डालेगा? अब ये पता ही नहीं है कि इन भाई साहब के 4 हुआ चलत के एक भूत तो और गजब को, हाथ है ही नहीं है, चले आ रहे हैं ऐसे। एक भूत तो और गजब को, हाथ पांव 2 ही गायब। तो बोले चल कैसे रहे? बोले ड्राम जैसो लुढ़का चलो आ रहा। नंदी के पावन में आके घलो। नंदी बोला कौन? बोले हम भूत। बोले यहां क्या कर रहे? अरे बोले तुम साइड में हटो, हम तो चले आ रहे। एक भूत तो और गजब को, 4 आंखें, 2 आगे 2 पीछे, बैक कैमरा। लेकिन एक भूत तो और गजब को, मुंह ऊपर है, खाने वाला मुंह ऊपर, आंखें सामने, बाकी प्लेन एकदम अमेरिका जैसो हवाई भट्टी। अच्छा दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत है कि ऊपर कौन सो पत्तल फंसाओ जे। अब तरह तरह के भूत, भारतीय भूत आए, कुछ दिल्ली के भी मरघटन के गए, और हरियाणा वाले भी नूकी करो जी भी पहुंच गए। हरियाणा वाले भूत भी पहुंचे, भारतीय भी गए, विदेशी भी आए, अमेरिका के टाई बांध के आए, चाइना के भी हल्की हल्की आंखें चिंग चंग 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 चंग, वो भी आए।
वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए, एकदम ब्लैक, ऊपर से नीचे तक ब्लैक बेबी आए। ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे भूत आए। भारत के भूतन की अमेरिका के भूतों की लड़ाई हो गई। लड़ाई ऐसी भाई कि एक भारतीय भूत रहा होगा दिल्ली का, जापानी पार्क का रहा होगा। अब खबर तो है नहीं, नाम तो लिखा नहीं, नेम प्लेट तो है नहीं, हमें तो लग रहा है तुम्हारे लक्षण देख के होता है ये तई को रहो हुई है। अमेरिका के भूत की टाई पर देखी तो टाई पकड़ के टंगो, टाई पे झूला झूलन लगो। अमेरिका के भूत को घरों फंस गो, चिल्ला के बोलो नीचे उतर, मरने के बाद भी मारेगा क्या? तो भारतीय भूत ने पूछा कि ये है क्या? बोले दिस इज टाई, ये टाई है, टाई। टाई है, टाई। अमेरिका वाले भूत ने पूछा क्या तुम लोग टाई नहीं पहनते हो? उस जमाने में हमारे भारत के लोग परदनियां पहनते थे, धोती, जिसे क्या बोलते हैं? धोती, परदनी। परदनी पहनते थे तो पीछे लगाते थे कांच। अब भारत का भूत और जापानी पार्क का भूत पीछे रह जाए, बोले ये कौन सी टाई है? बोले ये आगे वाली टाई है। भारतीय भूत ने अपनी परदनी का एक छोर निकाल के बोला हम लोग बैक टाई पहनते हैं। आओ आओ, तुम पहनो आगे की टाई, हम तो बैक टाई पहनते हैं। अद्भुत बारात, सब भूत। अच्छा, ये वर्णन आया एक जगह कि भूतों में भी इतनी सुलह कि सब लाइन से खड़े, लाइन से खड़े सो तो ठीक है, हर हर सब जयकारा लगा। बोले बाबा बोले आ गए, भूत बोले आपकी जय हो, आपने बुलाया हम आए। अब भूतों की टोली तैयार, बारात तैयार। नंदी बोले कमी तो नहीं है? बोले बाबा बोले इतना ही को संभालना मुश्किल लग रहा हो, अब कमी नहीं है, चलो। बारात चली, आगे भारतीय भूत, उसके पीछे चाइना के, फिर अमेरिका के, फिर ऑस्ट्रेलिया के, सबसे लास्ट में वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज वाले बोले कि हमको पीछे क्यों लगाया गया? भोले बाबा बोले इसके बाद फिर डेंजर एरिया, इसके बाद फिर स्टॉप का मामला है। उनको सबसे लास्ट। बारात चली अद्भुत, सब भूत प्रेतादिक नाच रहे, महादेव के गीत गा रहे हैं। नगर में बारात पहुंची तो हेममान के नगर में बारात जैसे ही प्रवेश करती है तो गांव के लोग तो स्वागत के लिए खड़े, कोई आरती लिए, कोई जल लिए, कोई चाय स्वागत का सामग्री लिए, कोई पुष्पमाला लिए, कोई तिलक चंदन लिए, कोई इत्र लिए हैं, इत्र लगाने के लिए। लेकिन बारात जैसे ही प्रवेश भई तो जितने स्वागत करवे वाले होते उनने देखो भूत प्रीत पिशाच सब सामान फेंक के दौड़ लगाई। सब अपने अपने घरों में प्रवेश करके दरवाजा बंद करने लगे। परिवार वालों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले बारात आई, जमराज की फौज आई है, आफत है, बाहर मत निकलना। घर वालों ने समझाया, नारद जी ने गांव वालों को समझाया, नगर वालों को कि ये भोले बाबा हैं, इनकी अद्भुत लीला है, आप डरो मत, ये भूत चिपकने वाले नहीं है, ये शिव से चिपकाने वाले भूत हैं। ये चिपकते नहीं हैं, ये शिव से चिपकाते हैं, क्योंकि ये स्वयं भोले बाबा के चरणों में चिपके हैं, फिर ये किसी को नहीं चिपकेंगे। कितनी अद्भुत बात है। जो भोले बाबा के चरणों को चिपक जाता, जो गुरु चरणों को चिपक जाता, फिर वो संसार में नहीं चिपकता है। मानो इस कथा का यही सार है। अब कथा तो बहुत लंबी है, समय कम है, आज 8:30 बज गए हैं। खूब आनंद हुआ है, खूब जय जयकार हुई है, इसलिए कल चर्चा करेंगे। भोले बाबा का पाणी ग्रहण हुआ, बाबा की विदा हुई माँ पार्वती के साथ। बोलो हर हर महादेव।